ओके, चैप्टर क्या अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला टॉपिक क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू r n c r p रेज़ टू r q रेज़ टू n माइनस r, where q इज इक्वल्स टू अब बोल्ड से कर लोगे क्या? बोल्ड 1 माइनस p। ठीक है, शेयरिंग बेयरिंग करने तो इसमें सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है? कर लो चलो n कुछ रहेगा p। तो रेफर करना। हाँ, कोई भी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन क्या रहेगा उसमें सिर्फ क्या फाइंड करना है? n p r। बिकॉज अगर p मिल गया तो उससे क्या मिल जाएगा? q मिल जाएगा। ओके, an unbiased coin is tossed 5 times. Find the probability of getting first condition is 3 hits, second is at least 4 hits. Okay, तो कैसे समझेगा क्वेश्चन कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का है? बिकॉज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी NPR गिवन रहता है और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ कुछ क्वेश्चन में भी क्या दिया रहता है? NPR दिया रहता है। ओके, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन कि वो बाइनोमियल का क्वेश्चन है? तो बाइनोमियल में जो n होता है ना वो छोटा होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो n होता है वो क्या होता है? छोटा, मैक्सिमम 10 रहेगा। ओके, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो n आएगा वो आएगा 100, 200, कभी कभी 1000 भी हो सकता है। ओके, मतलब n का वैल्यू जितना ज्यादा होएगा तो अपन क्या यूज करेंगे? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर n का वैल्यू छोटा है तो अपन क्या यूज करेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी देखो, क्वेश्चन से हमें सिर्फ 3 चीजें फाइंड करना होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर क्वेश्चन है तो सिर्फ 3 चीजें फाइंड करना है। पहला n, तो n इज इक्वल्स टू क्या दिया है? कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 5। फिर दूसरा चीज चाहिए p, क्या चाहिए? p। तो p देखो, प्रोबेबिलिटी उसने दिया नहीं है। प्रोबेबिलिटी किधर दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं, प्रोबेबिलिटी दिया रहता है p के लिए, बट अगर कोई चीज स्टैंडर्ड है तो उसका प्रोबेबिलिटी नहीं देगा। क्या स्टैंडर्ड है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हिट्स। क्या किया है उसने? कॉइन टॉस किया है। क्या किया है? कॉइन टॉस। तो कॉइन टॉस करने के बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है? हेड पूछा है। तो कॉइन टॉस करने के बाद हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1/2। एक बार मैंने अगर कॉइन टॉस किया तो उसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1/2। टेल आने का भी कितना होता है? 1/2। तो हमें सिर्फ किसका पूछा है उसने क्वेश्चन? हेड का पूछा है। तो क्या चाहिए? हेड का प्रोबेबिलिटी। तो हेड का प्रोबेबिलिटी लेने का यहाँ पे p इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो डाइस का अगर क्वेश्चन है तो प्रोबेबिलिटी नहीं देगा, बिकॉज डाइस स्टैंडर्ड है। हमें मालूम है कि उसमें क्या होता है। कॉइन का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी नहीं देगा। कार्ड्स का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी नहीं देगा वो। ओके, बट अगर 100 स्टूडेंट्स में से कितना स्टूडेंट्स को 80% मार्क्स मिला है, वो स्टैंडर्ड है क्या? तो वो प्रोबेबिलिटी वो देगा अगर वैसा क्वेश्चन रहेगा तो। ओके, तो जो इन जनरल क्वेश्चंस है, मतलब जो बाहर का जनरल मतलब अभी पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ओके, या किसी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसका प्रोबेबिलिटी वो देगा, बिकॉज वो स्टैंडर्ड है क्या? एक जो बोल्ट बनाने वाला कंपनी है वो कितना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव मतलब डिफेक्टिव बोल्ट्स बनाता है, ये किधर कुछ स्टैंडर्ड है क्या? तो वो प्रोबेबिलिटी देगा। बट अगर मैंने कॉइन टॉस किया है और उसमें हेड या टेल आएगा, वो अपने को गारंटी है कि एक ही टेल आ सकता है उसमें और एक ही हेड आ सकता है, और टोटल आउटकम्स कितना है? 2। तो प्रोबेबिलिटी मतलब कितने में से कितना? तो 2 आउटकम में से एक आउटकम क्या है मेरा? हेड। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा? 1/2। तो p मिला, तो r जो है ना वो क्वेश्चन से मिलेगा। r कहां से मिलेगा? क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन उसने क्या लिखा है? 3 हेड्स। तो r इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा? 3। तो बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू n c r p रेज़ टू r। q को मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 माइनस p रेज़ टू r। q को अपन क्या रिप्लेस कर देंगे? 1 माइनस p रेज़ टू r। हमेशा अपन यही फॉर्मूला लिखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसके पीछे का रीजन क्या है कि एक पैरामीटर क्या हो जाता है? कम। 4 की जगह पे क्या हो गया? 3। कौन कौन है अभी इसमें? n है, n इज 5, c r कितना है? 3, p इज 1/2, r कितना है? 3,
1 minus p is 1 by 2. सॉरी, इधर r की जगह पे क्या आएगा, n minus r, 5 minus 3. फॉर्मूला क्या है अपना यहाँ पे, p raised to r q raised to n minus r, that is 1 minus p raised to n minus r. तो क्या आएगा 5 minus 3. इसे उठा के कहाँ डालना है, कैल्शियम में. इसको पुट कर इधर करना है कैल्शियम में, डायरेक्ट क्या आएगा आंसर. कैल्शियम में, इसको कैल्शियम में पुट करने के बाद क्या आएगा आंसर 5/16. पॉइंट में क्या आएगा 0.3125. अगर 0.3125 लिखा पॉइंट में तो भी चलेगा. ओके, नेक्स्ट कंडीशन उसने जो पूछा है वो क्या है, एटलीस्ट 4 हेड्स. ओके, एटलीस्ट 4 मतलब कम से कम कितना हेड्स चाहिए, 4. और ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है 5, बिकॉज मेरा n कितना है 5. कॉइन में कितने टाइम्स टॉस कर रहा हूँ, 5 टाइम्स. वो बोल रहा है कि 5 टाइम्स तुम कॉइन टॉस कर रहे हो तो उसमें से 4 क्या आने चाहिए, हेड. तो ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं 5. तो मेरा r क्या हो जाएगा, r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4. r क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4. 4 या 4 से ज्यादा. तो 4 या 4 से ज्यादा मतलब r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 and 5. r क्या हो जाएगा 4 and 5. एटलीस्ट 4 मतलब 4 and 5. तो अभी इसको सॉल्व करेंगे. तो बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 मतलब 4 का प्रोबेबिलिटी लिखना है और आपको किसका प्रोबेबिलिटी लिखना है, 5 का प्रोबेबिलिटी लिखना है. ओके, 4 and 5 दोनों का लिखना है. तो जो r है उसको किससे रिप्लेस कर दो, 4 से, ये फॉर्मूले में. तो n इज 5, c 4, p is 1 by 2 raised to 4, 1 minus 1 by 2 raised to n minus r मतलब 5 minus 4 प्लस, अभी 5 का प्रोबेबिलिटी लिखो, 5 c 5, 1 by 2 raised to 5, 1 minus 1 by 2 raised to 5 minus 5. ओके, तो ये एक एक टर्म आप कैल्शियम में डाल दो, दोनों का आंसर आएगा, उसको क्या करो ऐड कर दो. इसको कैल्शियम में सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 5/32 प्लस इसका आंसर आएगा 1/32. 5 plus 1 4, 4/32 मतलब सॉरी 5 plus 1 6, 6/32 मतलब क्या आएगा 3/60 और 0.3125 कितना आ रहा है वो चेक करो पॉइंट में. 16 लिखो बस.